हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैब स्टडीज़। चलिए आज मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चलिए एक डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। रूल्स ऑफ ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लिया कोई नंबर है लाइक 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे कि ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें 2 की डिविजिबिलिटी पता करनी है। ठीक है, तो हम इसको 2 से पूरा डिवाइड करने अगर बैठेंगे एग्ज़ाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ रूल्स के अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें पता चल जाता है बिना डिवाइड किए कि ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं कम्प्लीटली। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही होगा कि यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए। यूनिट डिजिट मीन्स किसी नंबर की लास्ट डिजिट विल बी 0 2 4 6 एंड 8। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में अगर ये नंबर आएंगे तभी वो नंबर जो होगा वो 2 से फुल डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर 3 की डिविजिबिलिटी देखी जाए लाइक यही नंबर हो 1 2 3 4 5, तो इन सारी जो डिजिट है उनका सम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, तो 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 50। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? यस है। तो इसी तरह 1 2 3 4 5 ये जो पूरा नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह 4 की डिविजिबिलिटी ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नंबर है। अगर ये 2 लास्ट के नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तभी ये पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो 54 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, 14 आएगा। तो लिख देते हैं कि लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद आता है 5। 5 के लिए पता है कि यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए वो 0 या फिर 5 होनी चाहिए। उसके बाद है 8 की डिविजिबिलिटी। उसके लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट की 3 डिजिट जैसे नंबर है 1 2 3 4 5 6। अगर ये लास्ट के 3 नंबर जो हैं वो 8 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा नंबर जो होगा वो 8 से फुल्ली डिविजिबल होगा। तो क्या ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है? करके देखते हैं। यहाँ पे 32 8 चौको 40। ठीक है, यस, ये नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। सो लास्ट 3 डिजिट। ओके, इसी तरह 9 की डिविजिबिलिटी वैसे ही होती है जैसे कि 3 की होती है। सारी जो डिजिट हैं उनका सम कर देते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट। ओके, 10 की यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। ओके, इसी तरह 11 की क्या होती है कि कोई नंबर है जैसे ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसकी हमें पोजीशन देखनी है 6। इसकी हमें पोजीशन देखनी है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। तो ये फर्स्ट नंबर है तो ये ऑड नंबर है तो यहाँ ऑड पोजीशन। ये सेकंड नंबर है, सेकंड मीन्स दूसरा नंबर, तो ये इवन पोजीशन, ये ऑड पोजीशन, ये इवन ऑड इवन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड पोजीशन नंबर माइनस सम ऑफ इवन पोजीशन। ठीक है, तो ऑड पोजीशन पहले ऐड कर लेते हैं 1 + 3 + 5।
ओके। और इवन पोजीशन 2 + 4 और 6, तो ये कितना हो गया 5 और 3 8 और 9, ओके। और 4 और 6 9 - 12, तो 9 - 12 ये मीन्स -3 आएगा, ठीक है। तो ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, सो ये नंबर भी मेरा 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर 517*324 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ स्टार विल बी, ठीक है। हमें स्टार की वैल्यू पता करनी है, और ये जो नंबर है पूरा 517*324 ये फुल्ली कंप्लीट डिविजिबल है 3 से, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये नंबर जो होगा वो, अभी हमने रूल देखा क्या, सारी जो डिजिट हैं उनका ऐड अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तभी वो पूरा नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो पूरा इनको ऐड करेंगे डिजिट का वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो इन्होंने बोला है कि कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो 5 + 1 + 7 स्टार को मान लिया x + 3 + 2 एंड +4, ठीक है। तो देखते क्या आता है, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18 और 4 22 + x, ठीक है। तो ये फुल्ली कंप्लीट डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये नंबर जो होगा वो 3 से पूरा डिवाइड होगा। अब डिवाइड करने के लिए पूरा हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 9 7 2 1 5 और स्टार 6, ठीक है। तो ये नंबर जो है वो फुल डिविजिबल है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 11 से, ठीक है। 11 से ये नंबर जो है वो फुल्ली डिविजिबल है। तो हमें स्टार की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करेंगे, वही जो हमने यहाँ लगाया था वही यूज़ करेंगे रूल। तो ये पहले इवन और ऑड पोजीशन लिख लेते हैं, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन एंड ऑड, ठीक है। तो सबसे पहले ऑड पोजीशन को लिखते हैं। ऑड पोजीशन क्या है 9 + 2 और 5 + 6, इसको लेस किया इवन पोजीशन से। इवन पोजीशन क्या है मेरी 7 और +1 और उसके बाद स्टार, इसको x ले लें, ठीक है ये, ठीक है। अब 9 और 2 11, 11 और 11 22, ये माइनस ये हुआ 8 + x, ठीक है। अब देखिए 22, ये ब्रैकेट यहाँ से अगर ओपन करेंगे तो ये -8 हो जाएगा और -x, ओके। तो 22 - 8 होगा 14 - x, ठीक है। अब ये नंबर जो होना चाहिए वो 11 से फुल डिविजिबल होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, हम इसमें क्या ऐड करें कि ये 11 से फुल डिविजिबल हो जाए, तो क्या लेस करेंगे 3, ठीक है। 14 में 3 अगर लेस किया तो हो गया 11, 11 जो है वो फुल डिविजिबल है 11 से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर 202*60 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 45, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ स्टार, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि 45 जो है वो इस नंबर से फुल्ली डिविजिबल है, ठीक है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हमें स्टार की वैल्यू पता करनी है। अब हमने 45 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा नहीं है, तो कैसे करेंगे, लेकिन हमने 9 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ज़रूर पढ़ा है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैंने 9 और 5 ही क्यों लिया, 15 और 3 क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं,
ठीक है। इन क्वेश्चन में हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका HCF मीन्स इनके बीच जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? को प्राइम, ठीक है। को प्राइम किन्हें कहते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 9 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1, ठीक है। हमने 15 और 3 इसलिए लिया, क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है और उसके अलावा एक और भी नंबर है। कौन सा? देखिए 15 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है? 5 और 3, ठीक है। और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 और 1, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 3 भी तो है ना। तो हमें क्या चाहिए? ओनली 1 कॉमन फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर 1 लिख लें, ठीक है। तो इनका फैक्टर क्या होगा? 3 और 1 है। लेकिन यहाँ देखिए इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? ओनली 1 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। 202*60, ओके। तो देखिए इसके लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो 5 से तो डिविजिबल होगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए वो 5 और 0 होनी चाहिए 5 से डिविजिबल के लिए, ठीक है। तो खैर उन्होंने पहले बता दिया है कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 45। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर कैसे निकालेंगे? देखिए 9 के लिए हमें क्या चाहिए? 9 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था कि इन सब जो है वो नंबर्स का ऐड कर देंगे। अगर वो नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। चलिए करते हैं 2 + 0 + 2 + x + 6, ठीक है। तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 + x, ठीक है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? पूरा 9 से डिविजिबल हो, क्या ऐड करेंगे इसमें? 8, ठीक है। अगर 8 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 18 जो है वो पूरा जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? x = 8। स्टार की जगह क्या आएगा? 8। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द नंबर 42573 स्टार इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 72, ठीक है। तो 72 ने पूछा है। तो ऐसे हमें दो नंबर लेने हैं जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो। ऐसे कौन से नंबर हैं? आई थिंक 9 और 8, ठीक है। इनका अगर फैक्टर करते हैं, चलिए आपको करके दिखाते हैं। पहले ये होगा 3 और 3 और 1, ओके। और 8 का क्या होगा? 2 और 2 और 1, ठीक है। तो इनका कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये दो नंबर जो है वो क्या है? को प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि 9 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल से हमें ये स्टार की वैल्यू पता करनी है। तो 9 के लिए आपको पता है 4 + 2 + 5 + 7 + 3, ठीक है, + x। तो ये क्या हुआ? 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 10 21 में क्या ऐड करें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए? 6, x की वैल्यू 6, तो यहाँ हो जाएगा 27, ठीक है। अब देखिए 4 2 5 7 3 6 ये नंबर हो गया। अब हमें 9 का भी तो पता 8 का भी तो पता करना है। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा? यस, ठीक है। 8 डिविजिबिलिटी रूल यही तो था ना कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से अगर डिविजिबल हैं सॉरी तभी वो नंबर जो है वो 8 से फुल्ली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 8 9 = 72 और 8 2 = 16, ठीक है। तो ये नंबर 9 और 8 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब कि स्टार की वैल्यू जो है वो मेरी बिल्कुल सही है। तो स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट आपको पता है कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट जो होती है वो यूनिट डिजिट कहलाती है, ठीक है। तो हमें इनको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लास्ट की डिजिट से ही हमें मतलब है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 9 जा कितना होता है? 4 × 9 कितना होता है? 36, ठीक है। अब 36 पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, या आपको माइंड में सिर्फ हमें 6 की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालनी है। तो 4 × 9 36 का 6 लिया, ठीक। अब 6 × 6
6 इंटू 6 कितना होगा, लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। तो अब 6 इंटू 3 कितना होगा, 18, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा, 8, ठीक है। यहाँ पे करके देते हैं 4 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3। तो यूनिट डिजिट मेरी क्या हो गई, 8। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पर पढ़ने से पहले चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट डिजिट का, जैसे कि 7 8 4 इंटू 9 9 1 इंटू 1 0 3 इंटू 4 9 8, ठीक है। तो 4 इंटू 1 कितना, पहले तो लिख लेते हैं 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 8, ठीक है। हमें से यूनिट डे से मतलब है, तो 4 इंटू 1 4 और 4 3 जा 12 का ओनली 2 लिया, और 2 इंटू 8 कितना हुआ 16 का ओनली 6 लेंगे क्योंकि हमें यूनिट डे से मतलब है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। पहले तो हम 264 को की पावर 102 इसको कॉमन लेने, ठीक है। इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, कॉमन का मतलब क्या होता है कि इसको ब्रैकेट के बाहर जो है वो ब्रैकेट की अंदर वाले डिजिट से वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो आएगा, 1 आएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या पावर है, 264 की पावर 103, एक पावर बाहर चलेगी तो कितने ही बची, 264 की पावर 1, ओके। तो यहाँ भी हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, ठीक। 264 की पावर 102, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले तो कुछ नंबर होते हैं जैसे कि 1 6 5 0, ठीक है। ये ऐसे नंबर हैं अगर यूनिट डिजिट में, ठीक है, यूनिट डिजिट में ये नंबर आ रहे हों तो उसकी जो पावर होगी वो जितनी भी होगी उनका यूनिट डिजिट यही नंबर आएगा। जैसे कि मान लें कि 36 लिखा है, 36, इसकी पावर हम जितनी भी लिखे 1025, ठीक है। इसकी पावर अगर ये क्या नंबर है, 6 नंबर है यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसकी पावर जितनी भी होगी उसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 ही होगा, ठीक है। इसी तरह अगर 35 की पावर 1025 होगी, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। उसी तरह अगर 1 मानिए यहाँ पे 31 है और उसकी पावर 1025 करेंगे तो वो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी, चाहे जो भी पावर हो, ठीक है। इसी तरह 0 के लिए भी। तो अब हम यहाँ हमें ना ही 1 दिख रहा है, ना 6 दिख रहा है, ना 5 दिख रहा है, ना 0 दिख रहा है, लेकिन क्या करेंगे, देखिए 264 में हमें 26 से तो मतलब है नहीं, ओनली 4 से मतलब है, ठीक। अब देखिए, अब 4 को ऐसी कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि इनमें से कोई नंबर आ जाए। अब 4 के टेबल में 1 5, ठीक है, ये नंबर तो आने से रहे, ठीक है। तो देखिए 4 इंटू 4, ठीक है, कितना होता है, 4 इंटू 4 16, ठीक है, 16, 4 इंटू 4 16, यानी तो 4 की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने 4 की पावर 2 लिख दिया, एक सेकेंड, 4 102, ठीक है। अब देखिए 4 की पावर अगर हमने यहाँ 2 कर दिया तो बाहर क्या बचा, जो यहाँ पे ब्रैकेट में बचा इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ आएगा 51। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 क्या होगा, 16, ठीक है, 16 की पावर 51, ठीक। अब मैंने कहा कि यूनिट डिजिट अगर 6 हो तो नंबर क्या होता रहता है, उसकी यूनिट डिजिट जो है वो 6 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से तो मतलब नहीं है, यानी कि 6 की पावर 51, ठीक है। इसको जितनी भी पावर होगी तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इसका मतलब कि यूनिट डिजिट मेरी क्या होगी, 6 होगी, ओके।
तो 4 की पावर 102 या कहें 264 की पावर 102 की यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। उसी तरह मेरा यहाँ अभी ये बचा है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 264 की पावर 1 जो कि वही नंबर होगा +1, तो यानी कि 265, ठीक है। तो हमें खाली यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी कि 6 × 5 = 30। इन्होंने यूनिट डिजिट पूछा था, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोबारा और देख लेते हैं कि 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103। तो 264 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा 1 + 264 की पावर 1, ठीक है। अब कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको अगर यूनिट डिजिट में ये नंबर हैं तो फिर उनकी जितनी भी पावर की जाए यूनिट डिजिट वो यही देते हैं। 1 की जितनी पावर की जाए 1 अगर यूनिट डिजिट में, तो फिर उसका यूनिट डिजिट जो है वो यही नंबर आता है। इसी तरह 6, 5 के लिए भी यही है। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका जितना भी पावर किया जाए वो 5 ही आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 4 की पावर 102 था, क्यों? क्योंकि हमें 26 से मतलब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। तो 4 की पावर 102 था, तो हमें लास्ट में 6 लाना है या ऐसा नंबर लाना है जो यूनिट डिजिट में वही दे। तो हमने क्या किया कि 4 × 4 कर लिया 16, ठीक है। तो लास्ट में 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये जो ब्रैकेट के बाहर की जो अंदर और बाहर की होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इसका मतलब कि यहाँ 2 है तो यहाँ 51 होगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन था इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया और मेरा आंसर आ गया। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 7 की पावर 95 - 3 की पावर 58, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 7 × 7 कितना होता है 49, ठीक है 49, और 9 × 9 कितना होता है 1, ठीक है। अब हमें 1 ही चाहिए, क्यों? क्योंकि ये नंबर अगर यूनिट डिजिट में होता है तो वो उसी को रिपीट करता है, ठीक। तो देखो 7 × 7 × 7 × 7, ठीक। अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है यूनिट डिजिट 1 होगा, क्यों? 7 × 7 9, 49 मतलब, और 7 × 7 ये भी आएगा 49, तो 9 × 9 आ गया 1, ठीक। अब हमें यही चाहिए था, देखिए तो 7 की पावर 4 और यहाँ क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा 95 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे, देखिए 4 × 8, ठीक है 23, तो 4 × 3 यहाँ पे आएगा 12 और 4 × 2 9। इसका मतलब कि यहाँ क्या आया, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 92 के बराबर, लेकिन यहाँ तो 95 है। तो क्या करेंगे, देखिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो 7 की पावर 23 × 7 की पावर 3, ओके 7 की पावर 3, और उसके बाद क्या था -3 की पावर 58। अब 58 देखो 3 के लिए हमें या तो 1 चाहिए या 6 चाहिए या 0 चाहिए 5 चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं एक रफ वर्क। 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 9, 9 × 9 = 81, यानी कि आ गया 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 की पावर 4 करें और उसके बाद 58 को इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा 58/3 4, यहाँ पे आएगा 14, और 14 × 4 कितना होता है 56। अभी भी 2 पावर बची है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 92 + 3 की पावर, बेस सेम हो तो पावर साइड हो जाती है, और यहाँ पे क्या आएगा 56 + 2 की पावर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है 1 की पावर 23 × 7 की पावर, 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो यानी कि यहाँ आएगा 3 माइनस यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 की पावर 14 1 ही हो जाएगी × 9, तो 3 - 9, 3 की पावर 9। अब क्या यूनिट डिजिट नेगेटिव में आएगी -6 नहीं, देखिए ये यूनिट डिजिट लिखी है हमने, इससे पहले भी तो कोई नंबर होगा,
ठीक है, ये यूनिट डिजिट है, इससे पहले भी कोई नंबर होगा उससे 3 जो है वो कैरी ले लेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 क्या होगा 4, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए करते हैं। सबसे पहले तो 4 की पावर 61 को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, ठीक है। क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए यहाँ देखिए 4 की पावर 61 है, ठीक है। तो 4 इंटू 4 क्या होता है 16, आ गया यूनिट डिजिट 6। हमें 6 ही लाना है, क्यों, क्योंकि वो नंबर जो है वो 6 जो है वो अगर जितनी पावर की जाए तो वो क्या होता है रिपीट करता है यूनिट डिजिट 6 में ही, ठीक है। तो 4 की पावर 61 है, इसको किया स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचेगा 30, ये तो हो गया 60। उसके बाद 4 की पावर 1, ओके। चल यहाँ होगा 4 1 प्लस 4, ठीक है। 14 इंटू 4 इंटू 4 यानी 16, 6 ले लेते हैं और 4 इंटू 4 64 प्लस 4, ओके। 4 की पावर 3 64, तो हमें यूनिट से मतलब इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे खाली यूनिट डिजिट ली है। तो यहाँ पे 16 होगा, 16 की पावर 36 होगा, है ना, और इंटू 4 यहाँ क्या होगा 6 4 10 4 14 15, ठीक है। तो यहाँ होगा 24 के इंटू 5 इक्वल टू 0, ठीक है। सिर्फ यूनिट डिजिट नहीं है, बाकी मैंने नहीं लिखा है, नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा 24 इंटू 15, तब भी करेंगे तो आखिरी में यूनिट डिजिट जो आएगी वो यही होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।